मैं राजबहादुर सिंह, उपजिलाधिकारी हाथरस 78 विधानसभा हाथरस का ईआरओ के रूप में कार्यरत हूँ। मैं आपके हाथरस शहरी क्षेत्र और विधानसभा के सभी मतदाताओं को अवगत कराना चाहता हूँ कि एसआईआर का काम, प्रगाढ़ पुनरीक्षण मतदाताओं का काम, मत लिस्ट का काम बहुत तेज़ी से आपका अंतिम चरण में है। लेकिन अभी भी बहुत सारे जो हमारे मतदाता हैं वो हमारे पहुंच में नहीं पहुंच पाए हैं और अपना फॉर्म जमा नहीं कर पाए हैं। इसके बारे में कुछ तरह की दिक्कतें हैं, ख़ासतौर से कि वो 2003 में उनका नाम वोटर लिस्ट में कहाँ पे है, वो किस प्रकार से हम बाकी आपके क्या नाम है वोटर लिस्ट में अपना नाम जो एसआईआर फार्म किस प्रकार से जमा कर सकते हैं, उसकी कौन सी प्रक्रियाएं हैं, हम अपने बीएलओ का नाम किस प्रकार से जानें, या हम आपका क्या नाम है इसको ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरें। इसके संबंध में मैं अवगत कराना चाहूँगा कि 2003 वोटर लिस्ट को आप अपने आपके लिंक के माध्यम से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। उसके लिए आपका CEO uttarpradesh.nic.in/roll PDF, यदि आप इसको डाउनलोड करेंगे तो आपको 2003 की वोटर लिस्ट आप अपनी तरीके से अपने क्षेत्र की डाउनलोड कर सकते हैं, जिससे कि आप अपना नाम 2003 में अपने पिता का नाम या खुद का किसी परिवारजनों का नाम बिना कहीं अन्य स्थान पर जाए हुए प्राप्त कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त आपको अपना बीएलओ के बारे में नाम नहीं पता है या ईआरओ का नाम नहीं पता है, इसके बारे में मैं अवगत कराना चाहूँगा कि उसमें एक दूसरा आपका लिंक है electoral/eci.gov.in/polling stations। उसमें आपका ईआरओ और बीएलओ का जो नाम, पता, फ़ोन नंबर, आप वहाँ से भी आपके क्या नाम है डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त आप ऑनलाइन एसआईआर फॉर्म भी भर सकते हैं। उसके अंतर्गत आपका वोटर eci.gov.in/immunization form new के नाम से आपका क्या नाम है आपका वो है। इसको बाकी माध्यम से भी यदि आप सर्च करना चाहें, ईसीआई की साइट पे ये सभी तरह के आपके लिंक उपलब्ध हैं। इसके अतिरिक्त भी आपका यदि आपकी कोई शिकायत है, इसके संबंध में भी आप 1950 जो आपका निर्वाचन आयोग का टोल फ्री नंबर में है, हर डिस्ट्रिक्ट में आपका इसका कंट्रोल रूम है। इसके अतिरिक्त भी आपका तहसील के अंतर्गत भी हमारे द्वारा कंट्रोल रूम बनाया गया है और इसके अंतर्गत से आप नॉमिनेशन फार्म आपका बेहतर तरीके से भर सकते हैं। इसके अतिरिक्त मैं बताना चाहूँगा, मेरे सामने एक नॉमिनेशन फार्म है। नॉमिनेशन फार्म में ये आपकी सूचनाएं पहले से कुछ अंकित हैं, जैसे कि बीएलओ का नाम, फ़ोन नंबर लिखा हुआ है। इसके अतिरिक्त इसमें आपकी भाग संख्या और नाम आपका लिखा हुआ ऑलरेडी पहले से ही है। इसके अंतर्गत आपका पूरी सारी चीज़ें हैं। यहाँ पे आपका एक बारकोड है, बारकोड से आप अपने आप भी चेक कर सकते हैं। यदि आपने ECI नेट अपने उसमें क्या डाउनलोड ऐप किया हुआ है, आपका पूरा डिटेल इसके अंतर्गत आ जाएगा। अब आपके लिए क्या करना है, जब आपका फॉर्म भरने के लिए क्या क्या समस्याएं हैं उसके संबंध में बताना चाहूँगा कि यहाँ पे एक न्यूनतम पासपोर्ट साइज़ जो स्पष्ट आपका सामने की साइड में आपका चेहरे के तहत हो, इस पे आपका चिपकाना है। इसके अतिरिक्त आप देखेंगे इसमें सामान्य सूचनाएं हैं। सामान्य सूचनाओं के अंतर्गत सर्वप्रथम आपका इसमें नाम है, क्योंकि आपका नाम पहले से ऑलरेडी रूप से है, तो आपको जन्म तिथि आपका भरना है। जन्म तिथि के यदि आपके लिए पूरी तरह से किसी बुजुर्ग का नाम नहीं है तो केवल ईयर भी आप लिख देंगे, तब भी इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसके तरह आधार नंबर भी आपका वैकल्पिक है, यदि आपके पास आधार नंबर उपलब्ध है तो आप इसमें आप लिख दें। इसके बाद इसका एक मोबाइल नंबर है, एक मोबाइल नंबर आप दे दें, पिता का, अभिभावक का नाम आ जाएगा। और फिर आपका इसमें यदि आपके पिता का, आपका या पति का नाम आपके साथ ECI का नंबर नहीं है तो ना भरें, ये भी वैकल्पिक है। माता का नाम आएगा और साथ साथ में आपका पति या पति का जो संबंध है उसके रूप में इंगित है। तो मेन चीज़ इसमें यह है कि आपका जन्म तिथि, मोबाइल नंबर और आपका आधार कार्ड, माता और पिता का नाम इस रूप में आपको अंकित करना है। जो इसका तीसरा पार्ट है, तीसरे पार्ट में 2 आपके दिए हैं। लेफ्ट हैंड साइड में यदि 2003 में उसका नाम वोटर लिस्ट में है तो उसका विवरण देना है, और यदि क्या नाम है आपका 2003 से आपका उसका जन्म बाद का है तो उसके लेकिन ये वाला हिस्सा आपका कोरा रहेगा। राइट हैंड साइड में वो अपने माता पिता, यदि कोई स्त्री है तो अपने क्या नाम है माता पिता या नाना नानी का नाम आपका इसमें उल्लेख किया जाएगा। इसके अतिरिक्त लास्ट में जाके उसके अंतर्गत इस घोषणा में कि मेरी जो सूचनाएं दी गई हैं उसके द्वारा प्राप्त कराई जानी है, यहाँ लेना है। फिर आपके BLO से आपके इसके संबंध में एक दो प्रतियों में है, दूसरी प्रति आपको पावती
आपके BLO से प्राप्त करनी है। जो महिला जिसकी शादी के दौरान में उसके बाद यहाँ पे आपकी क्या आ गई है और 2003 में उसका नाम वोटर लिस्ट में आपका यहाँ पे भी नाम नहीं था और 2003 में उसका वहाँ से भी था, जो आपके विवाहित होकर आई हैं उनके तहत में उनके माता पिता का नाम और अथवा नाना नानी का नाम वोटर लिस्ट में आपका कहीं न जहाँ भी होगा उसका उल्लेख करते हुए उसको क्या नाम उपलब्ध कराया जाना है। तो जहाँ तक मैं समझता हूँ कि आपके लिए पूरी इसमें संबंध में जानकारी है। इसके अतिरिक्त भी आप ECI नेट के अंतर माध्यम से भी, ऐप के माध्यम से भी और इलेक्शन कमीशन की आपके साइट से भी सभी प्रकार की जानकारियाँ आप ले सकते हैं। ये महत्वपूर्ण राष्ट्रीय आपका महत्व का कार्य है। मैं चाहता हूँ कि आप सभी इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हुए अपने एम्युनिशन फार्म के उपलब्ध कराएं। धन्यवाद।